गुड इवनिंग। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में बहुत बहुत सलाम कबूल होवे। मैं कामना करता हूं कि आप सभी अपने अपने निवास स्थानों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के साए में बने हुए होंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जगह बजगह तमाम परेशानियों में, तकलीफ़ों में भी परमेश्वर हम सबको संभाल रहा है, बचा रहा है और परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ा रहा है। इस चौथे लॉकडाउन को हम पार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आने वाले महीना, जून का महीना जो होगा, उसमें हम इस महामारी, इस कोरोना के संकट से काफ़ी हद तक बाहर आ चुके होंगे। आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित रहें, उसके पाक महफूज हाथों में बने रहें, तमाम देखी अनदेखी बलाओं से बचे रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। साथ ही साथ आज 21 मई के दिन आप सभी को असेंशन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईस्टर के 40 दिन पूरे हुए और जो ईस्टर डे हमने सेलिब्रेट किया इस साल का, और उसको आज 40 दिन पूरे हुए हैं और यीशु मसीह असेंशन डे हम मनाते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए कि हम उस बात को याद करते हैं कि मसीह ने यहाँ से संसार से रुखसती ली और मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने कहा तुम्हारा मन व्याकुल और भयभीत ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इस धन्य आश्वासन के साथ, इस ब्लेसेड एश्योरेंस के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विदाई दी और वो देखते ही देखते बादलों पर उठा लिए गए और उन्होंने कहा जिस रीति से तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही तुम आते हुए भी देखोगे। और तब से आज तक कलीसिया जो है वो बाट जो रही है, इंतज़ार कर रही है। कलीसिया मुंतज़िर है अपने मसीह के इस्तकबाल के लिए, अपने मसीह के दोबारा आने, द्वितीय आगमन के लिए, द सेकेंड एडवेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इसीलिए कलीसिया स्थापित है, यही कलीसिया का विश्वास है, यही कलीसिया की अंतिम समय की धन्य आशा है। दिस इज द एस्काटोलॉजिकल होप ऑफ एक्लेसिया and this is the reason we are worshipping in Lord's sanctuary. This is the reason we are establishing the building, the church. We are establishing, we are worshipping, we are adoring our Lord Jesus Christ, and we are remembering Him in our worships by breaking the bread and by partaking in a chalice or cup। कि वो उसने कहा कि जब तक मैं ना आऊँ मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। सो कलीसिया इसी धन्य आशा के साथ, इसी अंतिम आशा के साथ अपनी बात जोड़ रही है मसीह के दोबारा आने की। अब वो जैसे गया है मुझे और आपको लेने आने वाला भी है। जैसे उसके सारे वायदे पूरे हुए, ये भी वायदा पूरा होगा। और इस असेंशन डे की मैं आप सभी को, प्रत्येक को, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम जानते हैं कई कलीसियाओं में असेंशन डे नहीं ऑब्ज़र्व होता या नज़रअंदाज कर देते हैं, पर माय डियर जब हम ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट या ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें असेंशन डे पे भी गौर करना चाहिए। और असेंशन डे की एक अपनी महत्वपूर्णता है और अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो हम ने सोचा था कि ईस्टर नहीं तो एटलीस्ट हम असेंशन डे पे लॉर्ड्स टेबल पे शिरकत करेंगे या इस गिरजाघर में हम सब अपने जाति भाई बहनों के साथ मिलेंगे। पर खुदा की इच्छा हमसे बड़ी है, महान है। जो वो चाहता है उसके आगे हम नतमस्तक हैं और हम परमेश्वर से कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में जब पेंटिकॉस्टल सीज़न आएगा, आज से ठीक 10 दिन बाद, यानी ईस्टर के ठीक 50 दिन बाद, तो हम उस पेंटिकॉस्टल सीज़न में ज़रूर अपने जाति भाई बहनों के साथ मिलेंगे और निश्चित रूप से हर्ष और उल्लास को मनाएंगे कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से इसमें से बाहर निकाला।
जो सरमन मैंने आज के लिए, हम सब के लिए एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के लिए चुना है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसके पहले पद से, जिसमें लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी इस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने ये पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला ये चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये जो परमेश्वर के द्वारा मैं और आप देखते हैं इस गलील के काना के विवाह के बारे में, मैं और आप परमेश्वर में बहुत ही आशीषित होते हैं। अक्सर ये शादी के समय में पैसेज पढ़ा जाता है। यहाँ पे बस मैं एक बात जो है वो मैं ध्यान दिलवाना मांगता हूँ, या हम सब उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। पत्थर के 6 मटके रखे थे और में 2-2, 3-3 मन समाता था। बहुत कुछ यहूदियों की रीति के अनुसार होता था। और ये पत्थर के जो मटके थे ये रखे हुए थे, जहाँ पे लोग अपना हाथ मुंह धोते थे। अंदर दरवाजे पे भी रखते हैं लोग, जूइश प्रथा है कि दरवाजे पे हाथ मुंह पैर धुलाया जाता, तब अंदर स्वागत लिया जाता है। तो वहाँ पे यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक वहाँ पे पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। दस्तूर के मुताबिक वहाँ था सब कुछ, पर दाखरस कम पड़ गया और यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया, इस पहले चमत्कार को अंजाम दिया। अजीजों, मेरी और आपकी लाइफ में बहुत कुछ दस्तूर के मुताबिक होता है, रीति के अनुसार सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं और आप कई बार अपनी रीति के अनुसार करने में अधूरे से रह जाते हैं। क्रिसमस है तो हमने सितारा टांग दिया, दस्तूर के मुताबिक सितारा टंगना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक हमारा क्रिसमस ट्री सजना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक हमारा केक बेक होना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक ईस्टर पे ये होना चाहिए, ईस्टर पे लिली लगेगी, दस्तूर के मुताबिक ये होना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक वो होना चाहिए। शादी में भी हम दस्तूर के मुताबिक ये गाउन होना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक ये कलर, ये चीज़, वो चीज़, दस्तूर, रीति, ट्रेडिशन। पर सब कुछ दस्तूर के मुताबिक करने के बावजूद सब कुछ अधूरा हो जाता है। क्या हम दस्तूर के मुताबिक अगर क्रिसमस मना लेते हैं तो सच में मसीह मेरे और आपके दिलों में जन्म ले लेता है? सॉरी, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा जो मकसद है वो ट्रेडिशंस के लिए नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ट्रेडिशंस और ट्रेंड्स। अच्छी बात है अपनी विरासत को पकड़े रहना, अपने ट्रेडिशंस को पकड़े रहना। मैं भी उसी चर्च से निकला हूं और सलाम ठोकता हूं, लेकिन हम दस्तूर के मुताबिक ही क्यों फंसे हुए हैं?
सब कुछ दस्तूर के मुताबिक। अगर सिर्फ दस्तूर के मुताबिक है तभी तो हमारे जीवन में कहीं खालीपन है, क्योंकि हम सिर्फ दस्तूर के मुताबिक कर रहे हैं, रीति के अनुसार कर रहे हैं। हम रीति के अनुसार ईस्टर मना रहे हैं, हम रीति के अनुसार गुड फ्राइडे मना रहे हैं, हम रीति के अनुसार असेंशन डे स्वर्गारोहण मना रहे हैं, हम रीति के अनुसार पेंटिकॉस्टल डे मना रहे हैं, हम रीति के अनुसार शादी में शिरकत कर रहे हैं। शादी में रीति रिवाजों की हमने बहुत पैरवी करी। हल्दी भी होनी चाहिए तो रथ जगह भी होना चाहिए तो पग फेरे भी। अब तो क्रिश्चियन शादियों में सब कुछ आ गया है, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। हमारा लैंड कल्चर ये है, उसमें ताली सिस्टम है तो उसमें सिंदूर सिस्टम है, तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशंस कि ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ फॉलो होगा, वो अच्छी बात है। बाइबल कहती है बेहतर है कि तुम ये भी पकड़े रहते और उसे भी ना खोते जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। सो मेरे और आपके जीवन में जो दस्तूर हैं वो सिर्फ उलझाने के लिए नहीं है कि मैं और आप उलझ के उसमें अपने आप को खो दें। क्या मैंने और आपने अगर दस्तूर के मुताबिक अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया, वो गलत नहीं है, पर सिर्फ दस्तूर के मुताबिक, सिर्फ दस्तूर के मुताबिक कि हमारा उसमें क्रिसमस मन गया, ठीक है, दस्तूर के मुताबिक हमने ईस्टर मना लिया, दस्तूर के मुताबिक हमने, क्या सच में मसीह मेरे और आपके जीवन में जीवता परमेश्वर है ईस्टर की तरह? क्या सच में गुड फ्राइडे मेरे जीवन का मरकज है, मेरे जीवन का केंद्र है? या दस्तूर के मुताबिक काला कपड़ा डाल के, दस्तूर के मुताबिक हमने सफ़ेद, चर्च में काला कपड़ा डल गया, हम दस्तूर के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा घरों से पहनकर आ गए और इबादत अटेंड कर ली और चले गए। दस्तूर के मुताबिक बंस खा लिए, दस्तूर के मुताबिक हमने ईस्टर एग खा लिए। क्या सच में मसीह की वो जैसे अंडे के अंदर एक नई जिंदगी, क्या सच में वो जिंदगी मेरे और आपके जीवन में है? क्या मसीह की जिंदगी मेरे और आपके जीवन में है? क्या मसीह का जी उठना मेरे जीवन में मायने रखता है? क्या मसीह का कलवरी के क्रूस पर बलिदान देना मेरे लिए मायने रखता है? क्या मसीह का चरनी में, गरीबी में, तंगाली में जन्म लेना मेरे लिए मायने रखता है, या सिर्फ दस्तूर है? Many people used to come to church. There are lot of people, hundreds and thousands of people comes, सब लोग आते हैं, गिरजाघर में भीड़ लगती है, लोग गिरजाघर में आते हैं, गिरजाघर की सजावट देखने आते हैं, सेल्फी का ज़माना है, सेल्फी लेने आते हैं, फोटोज लेने आते हैं। पर क्या सिर्फ दस्तूर है? क्या सच में मसीह मेरे और आपके लिए है? क्या उन चरवाहों की तरह हम दर्शन करने पहुंचते हैं मसीह को देखने के लिए? क्या उन मजूसियों की तरह हम जाते हैं? क्या हम देखते हैं? या सिर्फ दस्तूर है? दस्तूर के मुताबिक हमने चरनी सजा ली, दस्तूर के मुताबिक हमने घर सजा लिया। सितारा हमारे घर में बहुत बड़ा टंगना चाहिए, बहुत बढ़िया सुंदर टंगना चाहिए, अच्छी बात है, आपकी पहचान होनी चाहिए, बहुत मोहल्ले में पहचान बढ़ाइए, सब जगह पहचान बढ़ाइए। लेकिन सच में मसीह का सितारा मेरे और आपके जीवन में बुलंद हुआ है? बाइबल कहती है उठ, मुनव्वर हो जा, देख तेरा नूर आ गया है। क्या सच में हम उठना मांगते हैं? सच में हम मुनव्वर होना मांगते हैं और इस बात को रियलाइज करना मांगते हैं कि हाँ, हम गिरे हुए हैं और हमें मसीह का उजाला उठा रहा है और हम मुनव्वर होना मांगते हैं? या ये सिर्फ दस्तूर है, सिर्फ रीति है? वहाँ लिखा हुआ है गलील के काना में जब शादी हो रही थी तो रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, रीति के अनुसार, दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। एक एंग्लिकन चर्च की, मैं एंग्लिकन चर्च को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूँ, ईस्टर पे, क्रिसमस पे वाइट लिटर्जी, सारा सब वाइट सब कुछ होगा, शादी पे वाइट होगा, बैप्टिज्म पे वाइट होगा, कन्फर्मेशन पे रेड होगा, सब कुछ रेड होगा, लिटर्जी रेड स्टोल, रेड कर्टेन, रेड फ्लावर, रेड कैंडल, सब कुछ होली कम्युनियन के सारी चीज़ों को ध्यान से रखा जाएगा, सब कुछ वैसे ही कलर होगा। और ग्रीन है तो पेंटिकॉस्टल सीजन में चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी ये पर्दा टंगना है, अभी वो पर्दा। मैं पर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, खूब अच्छी बात है, सजग होकर आराधना करनी चाहिए। लिटर्जी जो है आराधना को खूबसूरत बनाने के लिए, आराधना का अलंकार है लिटर्जी, बट हम पर्दों में ही उलझे हुए हैं क्या? आज हरा टांग लो, आज काला टांग लो, आज पीला टांग लो, आज सफेद टांग लो। ठीक है, ट्रेडिशंस अच्छी बात है, वो मेरी और आपकी विरासत, दैट इज द हेरिटेज फॉर अस। पर क्या हम दस्तूर में ही फंसे हुए हैं?
क्या सच में पर्दे ही बदलते रहते हैं, हमारे दिल कभी नहीं बदलेंगे? दिल नहीं बदलेंगे? तमाम ऐसे गिरजे हैं जहां पे दस्तूर के मुताबिक पर्दे बदलते हैं। क्या उन कलीसिया का दिल बदलता है? क्या पादरी साहबान का दिल बदलता है? क्या पादरी साहिबान के परिवार का दिल बदलता है कलीसिया के लिए? पास्टरेट कमेटी का दिल पादरी के लिए, या कलीसिया का एक मेंबर का दूसरे मेंबर के लिए? या सिर्फ दस्तूर है? ओनली ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशंस। हम रीति के अनुसार, वहां भी जहां पे यीशु मसीह शादी में पहुंचे थे, वहां पे यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। 6 मटके, 6। और मैं और आप जानते हैं द नंबर 6 जो है वो इनकम्प्लीटनेस को दर्शाता है। उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, उसमें पूर्णता नहीं है। अयोग्य, अपूर्णता को दर्शाता है नंबर 6। लेकिन वही 6 मटकों में यीशु मसीह कहता है पानी भरो मुआमुह। मरियम कहती जैसा वो कहे वैसा ही तुम करना, और उन्हीं पत्थर के 6 मटकों में पानी भरा जाता है। उन्हीं पत्थर के 6 मटकों में पानी भरा जाता है, मुआमुह भरा जाता है, और खुदावन यीशु मसीह उस पानी को दाखरस में तब्दील कर देते हैं। दाखरस में तब्दील कर देते हैं। बोझ का प्रधान चखता है, मैंने और आपने भी पढ़ा, वो कहता है ये पहले से भी उत्तम है। मेरी और आपकी अयोग्यता में, मेरे और आपके जीवन की अपूर्णता में ही परमेश्वर का वचन रूपी पानी जब भरा जाता है तो मेरे और आपका जीवन जो है वो सुयोग्य बन जाता है। मेरा और आपका जीवन जो है वो सुयोग्य बन जाता है। अपूर्ण है 6, मेरा उसमें 6 को 7 नहीं रखा गया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि एक मटका और बढ़ा दो इसमें। जब उसी अपूर्णता में खुदावन यीशु मसीह शामिल हो जाता है, जब उसी अपूर्णता में खुदावन यीशु मसीह का हाथ आ जाता है, उसका चमत्कार आ जाता है, उसकी मर्जी आ जाती है, उसकी उपस्थिति आ जाती है, तो वही अपूर्णता पूर्णता में तब्दील हो जाती है। वही अपूर्णता पूर्णता में तब्दील हो जाती है। मेरा और आपका जीवन सुयोग्य हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो अपनी जिंदगी को खराब करते हैं, कभी मैखाने में, शराब की दुकानों में, पान की दुकानों में, मसाले के लिए, कभी और पान मसाला के लिए, कभी और तमाम ड्रग्स के लिए, कभी अपने आप को गलत कामों के लिए, अपने शरीर को इधर उधर लगाते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और उनको तमाम अपने जीवन को अपूर्णता में पूर्णता ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही खाली मटके, जब वही खाली जीवन खुदावन के वचन रूपी इस पानी से जब भर जाते हैं, जब ये वचन जो है ये खुदा का उनके अपूर्ण जीवन में भर जाता है, और तब वो जीवन सुयोग्य बन जाता है, जीवन पूर्ण हो जाता है, कंप्लीटनेस आ जाती है। और जो कोई उस मटके में से दाखरस पीता वो कहता है ये पहले से भी बेहतर है। जो कोई ऐसी जिंदगी से मुलाकात करता है वो कहता है ये लड़की पहले से भी बेहतर है, ये लड़का पहले से भी बेहतर है, ये उधर था, ये इधर था, वो कैसा भी था, वो अपूर्ण था, लेकिन ये तो पहले से भी बेहतर हो गया, ये तो पहले से भी बेहतर हो गया। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स, let us surrender ourselves into the hands of God। खुदा के सामर्थी हाथों में अपने आप को मैं और आप सौंप दें, सरेंडर कर दें। जो भी हैं, जैसे भी हैं, कम बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी हैं उसी जीवन को पहले खाली कर दे, हटा दे सारी चीज बातों को, और उसी खाली जीवन को परमेश्वर के कलाम से भर दें, वरना आप तमाम विनाश और पतन के रास्तों पे चले जाएंगे। इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। शरीर का विनाश, मस्तिष्क का विनाश, सोच और समझ का विनाश, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान अपनी आप में हीन भावना में चला जाता है। मैं कई जवानों से मुलाकात करता हूँ, कई गिरजों में, और वहाँ पर कई जवान मुझसे, जब मैं कहता हूँ प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हो, कहते हैं नहीं हम बहुत पापी हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, हम उस प्याले उस चैलिस तक नहीं पहुंचना मांगते, हम मसाला खाते हैं पादरी साहब, हम कभी कभी शराब भी पी लेते हैं, या हमारे मुंह से गंदी बात भी निकल जाती है, ये है वो है, तमाम कन्फेशन है उनके जीवन में। और मैं कहता हूं जो सिर्फ ढोंग करके उस प्याले में से पीते अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक हूं, इधर और उधर बेंच वालों को,
उनसे बेहतर उनके जीवन, कम से कम कन्फेशन तो है कि हाँ हम गलत हैं। और मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर ये आत्मा कायल हो रही है कि हाँ तुमने कहीं गलत किया है, तुमने कहीं मद्यपान किया है, कहीं तुमने कोई गलत आदत अपने जीवन में डाल रखा, अगर तुम्हारे मन में ये कन्फेशन आ रहा है, कन्फेशन ऑफ सिन, तो मैं कहता हूं प्रभु की मेज, प्रभु का प्याला तुम्हारे ही लिए है, तुम्हारे ही लिए है। इट इज ओनली फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं कन्विक्शन है, कहीं कन्विक्शन है कि कहीं गिल्टी है कि हमने गलत किया है, हम गलत कर रहे हैं। प्रभु के प्याले से पियो। तमाम भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी जा रही थी और यीशु मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है। चेले कहते हैं क्या कहते हो गुरु, क्या कहते हो जनाब, भीड़ गिरी जा रही है आपके ऊपर और आप कहते हो कि मुझे किसी ने छुआ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ है। कोई है जो विश्वास के साथ इस ऑल्टर की रेलिंग तक आता है, कोई है जो विश्वास के साथ इस प्याले में से पीता है और इस रोटी में से, इस बदन, खुदा के बदन में से शिरकत करता है। खुदा की नजात उसके जीवन में काम करती है, खुदा की चंगाई उसके जीवन में काम करती है। भीड़ की भीड़ आती है, तमाम लोग होली कम्युनियन रिसीव करते हैं, बट ये उनके लिए है जो सच में आत्मिक रूप से टूटे हैं, पीसे हुए हैं, कमजोर हैं या परमेश्वर से दूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सादिक, और अगर कोई अपने आप को सादिक कहता भी है तो वो अपने आप को धोखा देता है। कोई खुदा की नज़र में कोई सादिक नहीं है। अगर बाइबल कहते हैं अगर हमने कहा कि हम गुनहगार नहीं हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को चीट करते हैं। हम और आप सब गुनहगार हैं। वी ऑल आर सिनर्स, वी ऑल आर सिनर्स। पॉल तो स्पिरिचुअलिटी की तमाम हाइट्स पे पहुंच के कहता है कि सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। कोई है जब इस ऑल्टर की रेलिंग से चंगाई उसके साथ चली जाती है, कोई है जिसके जीवन में कलाम यहां से दिया जाता है, उसके जीवन में काम कर जाता है। सबके सब नहीं, सबके सब नहीं, सबके सब नहीं। दस्तूर के मुताबिक बहुत कुछ दस्तूर के हिसाब से मैं और आप करते हैं, दस्तूर के हिसाब से। दस्तूर के मुताबिक शादी का गाउन, दस्तूर के मुताबिक रीत, दस्तूर के मुताबिक वेल, दस्तूर के मुताबिक बुके। अच्छी बात है, दुल्हन बहुत खूबसूरत लगती है, पर सिर्फ दस्तूर के मुताबिक दुल्हन है। क्या दुल्हन सच में आत्मिक रूप से तैयार है? क्या दुल्हन सच में आत्मिक रूप से तैयार है? हमारे चर्च की बेटी, हमारे चर्च की बहन क्या सच में आत्मिक रूप से अपनी शादी के लिए सीरियस है? आत्मिक रूप से खुदा में प्रार्थना करके आई है? दस्तूर के मुताबिक लड़का तैयार होके हल्दी मेहंदी सब लगा के, काला सूट टाई बो लगा के आके खड़ा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है, घंटे बज रहे हैं, दस्तूर के मुताबिक वो खड़ा। क्या सच में वो सिर्फ दस्तूर के मुताबिक है, या वो आत्मा में उपवास रखकर प्रार्थना करके आया है और इस बात को मांग रहा है, हाँ खुदा मुझे एक बेहतर जीवन साथी चाहिए आप में, इस विश्वास के साथ आया है। दस्तूर के मुताबिक तो बहुत कुछ होता है। दस्तूर के मुताबिक केक कटता है, सब कुछ दस्तूर के मुताबिक है। पर कहीं ऐसा तो नहीं हम दस्तूर में ही फंसे हुए हैं, हम दस्तूर में ही, क्रिसमस हमारा दस्तूर में फंसा हुआ है, ईस्टर हमारा दस्तूर में फंसा हुआ है, हमारे बर्थडेज, हमारी शादी सब दस्तूर में फंसी हुई है, सब दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। पर मसीह तो है ही नहीं, मसीह का कार्य है ही नहीं, मसीह का आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में है ही नहीं। और अगर मसीह का आश्चर्य कर्म मेरे और आपके उस अपूर्ण जीवन में हो जाए तो लोग जब मुलाकात करते हैं हमसे तो कहते हैं ये पहले से भी बेहतर है, ये पहले से भी बेहतर है, ये अब पहले जैसा नहीं है, ये तो पहले से भी बेहतर है, इसकी जीवन बदल गया है, इसका जीवन बदल गया है। जब कोई रूह बचाई जाती है तो आसमान में तमजीद होती है। जब कोई रूह बचाई जाती है, गिरजा आते हैं कोई तो कहते हैं अच्छा अब ये आने लगे गिरजा। शैतान ऐसे ही बरगलाता, अच्छा ये तो पहले नहीं आते थे, अब कैसे आ गए, अब किसको दिखाने के लिए आ गए, कैसे आ गए। माय डियर, आप अपने आप को देखें। कोई रूह है जो बचाई जा रही है, कोई रूह है जो बचाई जा रही है। आसमान में फरिश्ते तमजीद कर रहे हैं, आसमान में फरिश्ते यशोगान गा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आप भी अपने जीवन में धन्यवाद दें,
आप भी अपने जीवन में धन्यवाद दें और मैं और आप सच में खुदा को धन्यवाद दें। सिर्फ दस्तूर के मुताबिक हम सब ना फंस जाएं, दस्तूर के मुताबिक हम सब ना फंस जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब अपने जीवन में इन सब बातों में आगे बढ़ना मांगते हैं, सिर्फ दस्तूर में नहीं फंसना मांगते। खुदा ना करे कि हम सिर्फ ट्रेडिशन, मैन मेड ट्रेडिशंस में फंसे रह जाएं। ट्रेंड्स, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट वेयर इज माई आत्मिकता, वेयर इज माई स्पिरिचुअलिटी, वो कहाँ है? पादरी साहब, दस्तूर के मुताबिक आपने कैसेट पहन लिया, दस्तूर के मुताबिक आपने चांसुबल डाल लिया, स्टोल डाल लिया, आपने गर्डल रख ली, सब कुछ दस्तूर के मुताबिक हो गया। पादरी साहब, क्या सच में हम आत्मिक रूप से पादरी साहब तैयार हैं? इबादत लेने से पहले क्या सच में मैंने अपने आप को खुदा के हाथ में सरेंडर किया है या कहीं और सरेंडर है? आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। अगर सब कुछ सरेंडर कर देते तो शायद कुछ भी ना बचता दोबारा। खुदा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। बेहतर ये, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, खूब ट्रेडिशंस फॉलो करिए। अच्छी बात है ट्रेडिशंस फॉलो करना, अपने पितरों के, पूर्वजों के, अपने गिरजा के, अपने परिवार के ट्रेडिशंस फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, पर उन ट्रेडिशंस में फंस ना जाए, वरना वही नंबर 6 रहेगा, वही नंबर 6 रहेगा। यहूदियों की, वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें जो पानी था वो किसी काम का नहीं था वहाँ पे उस टाइम, और खुदा ने यीशु मसीह ने उसे दाखरस बनाया, और जिन्होंने उसे चखा उन्होंने कहा ये पहले से भी बेहतर है, पहले से भी बेहतर है। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जब हम सब गिरजाघर खुले आराधना करें, खुदा के घर में जब हम आराधना करें, हम तरस रहे हैं इस बात के लिए। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, घरों में दुआएं करें, खुदा के सामने घुटने टेकें, अपने आप को सरेंडर करें और खुदा से कहें और अपनी मर्जी पे नहीं चलना मांगते। खुदावन, हम आपकी मर्जी को पूरा करना मांगते हैं। बहुत हो गए गुड फ्राइडे, बहुत हो गए ईस्टर, बहुत हो गए हमारे बर्थडेज, एनिवर्सरीज और शादियों के दस्तूर। खुदा हमारे जीवन में काम कर कि हम सच में हमारा जीवन आश्चर्य कर्म का केंद्र बन जाए। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी से जब चखें तो वो कहें ये पहले से भी बेहतर है, वो आशीषित हों, हम ब्लेसिंग्स का चैनल बन जाए ये ज़िंदगी। परमेश्वर हम सब के साथ हों, अगुवाई करें परमेश्वर, मदद करें परमेश्वर, और परमेश्वर समस्त कलीसिया को, समस्त उन लोगों को जो इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, देखेंगे, उन सब को परमेश्वर आप अपने पाक साए में रखें। और जब हम आपके पवित्र भवन पहुँचें, जब हम सच में पाक मेज़ में शरीक हों, तो दस्तूर के मुताबिक नहीं वरन विश्वास के साथ खुदा यीशु मसीह के पास आएँ, उसके बदन और उसके खून को हम ग्रहण करें, ताकि जो हमारी आत्मा और शरीर कुलषित हो गया है वो प्रभु की अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, वो हम में और हम उसमें सदा सर्वदा बने रहें। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम बहुत बहुत सलाम कबूल होवे। एक बार फिर से असेंशन डे की, स्वर्गारोहण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।